अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बात करूंगा सितारों के इल्म के हवाले से कि जो स्टार्स होते हैं जैसे कि पाइसेस होता है, इस तरह कैप्रिकॉर्न होता है, दीगर स्टार्स होते हैं। हर बंदे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो स्टार्स होते हैं, तो अक्सर आप चैनल्स पे भी देखते रहते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं कि सितारों का इल्म जो हफ़्ते की जो है ना, अगले हफ़्ते की बातें आपको बताई, ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा। क्या ये सितारों का इल्म दुरुस्त है, इस पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वाले से बात होगी। आपका भी जो जहन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, या आप इस बारे में जो राय रखते हो, आप भी वो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गैब का इल्म जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो जानती है। गैब का इल्म, गैब की खबरें देना ये दुरुस्त बात नहीं होती है। हाँ, असेसमेंट हो सकती है, जैसे फोरकास्ट होती है, वेदर की फोरकास्ट होती है कि बादल जो हैं वो किसी इलाके से गुजर रहे हैं, तो उनकी स्पीड से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने टाइम के बाद ये इस जगह पे पहुंचेंगे और ये बारिश का बायस बनेंगे। तो ये एक तो नॉलेज है, इल्म है, साइंस है। लेकिन गैब का इल्म ये किसी इंसान से कहना कि आपका इस हफ्ते में ये नुकसान हो जाएगा, आपका इस हफ्ते में ये फ़ायदा हो जाएगा। बाज़ औक़ात मैं भी चेक करता रहता हूँ, जिस हफ्ते वो बताते हैं कि इस हफ्ते ये हफ़्ता आपका खुशहाली वाला है, वही तो बुरा गुजरता है। और जिस हफ्ते बताते हैं कि ये हफ़्ता आपका कोई बुरा गुजरेगा, वो अच्छा गुजर जाता है। मिला जुला रुझान है। हर इंसान के साथ मिले जुले वाक़यात होते रहते हैं, अच्छे और बुरे। और एक आपकी नफ्सियात के साथ खेल भी रहे होते हैं। जैसा कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप जब उसको जनरल सी बातें कहेंगे जी कि इस हफ्ते में आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, तो खुशखबरी आपको कोई भी मिल सकती है। हो सकता है कोई आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, या आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए, तो ये कॉमन सी बात है। या इस हफ्ते आपको जो है ना एहतियात बरतनी चाहिए, कोई भी आपके साथ छोटा हल्का फुल्का मसला हो सकता है। तो आपका कहीं भी हल्का फुल्का कोई गिर गए या कोई मसला हो गया, तो आप कहेंगे जी हाँ जी वो तो सही कह रहे थे ये वो। तो ये एक जर्नल होता है कि आपकी नफ्सियात के साथ खेला जाता है। जैसे कोई मैं गैस करके आप ये जी, आपके जो है ना जिस्म पे जो है ना कोई दाग है, तो हर बंदे के जिस्म पे कहीं ना कहीं कोई दाग होता है। आपके घर में जो दरख्त है ना, उस की साए में आपको जाना चाहिए नहीं तो अक्सर औकात हर घर में दरख्त या करीब तरीन दरख्त होता है। जब जादू टूने वाले जब कोई चीज़ गुम हो जाती है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारे इलाके में किसी की एक जेवर गुम हो गया ना, तो ज्वेलरी जो होती है, तो वो उन्होंने जो है ना घर पे ही जो है ना एक दूसरी जो औरतें ना एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। फिर किसी वो कहते हैं जी हम किसी जानने वाले सियाने के पास गए, तो उसने भी कहा जी फ़लाँ लड़की है, उसकी फ़लाँ शक्ल है, दुबली पतली है और इस तरह की है, लंबे सी कद की है जी, तो उसने ये चोरी किया होगा। खामखा घर में झगड़े जो है ना, इस वजह से वो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जिसकी चोरी होती है उसका ईमान भी चला जाता है, वो सब कुछ शक की नज़र से देख रहा होता है। हो सकता है वो ऐसे बंदे पे शक कर रहा हो जिसने वाकई चोरी ना की हो, और ऐसे बंदे पे शक ना कर रहा हो जिसने चोरी की हो। तो ये जो गैब के इल्म बताते हैं ना, हमने उनसे कहा जी अगर वो ये कहता है जी फ़लाँ है, आपके घर का बंदा ही है, लड़की है, उसका ऐसा कद है, तो वो ये क्यों नहीं बताता किस जगह पे है, आपको वो ढूंढ के क्यों नहीं दे देता। तो ये सब उन्होंने पैसे बटोरने का एक तरीका बनाया होता है। तो घरों में इसी वजह से झगड़े होते हैं। जब कोई चोरी वगैरह हो जाती है, शक की बना पे एक दूसरे पे शक करते हैं। हाँ, सोसाइटी के अंदर आप बता सकते हैं, जैसे कि मैं जिस मोहल्ले के अंदर रहता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। ये भी आप एक उम्र के बाद बता सकते हैं। आप अपनी अर्ली एजेस में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आप दूसरों के ज़हनों को पढ़ सकें, जज कर सकें कि कोई किस तरह है। हाँ, जब आपकी उम्र एक 30 साल से पूरी हो जाए आप, तो फिर आपके एक अंदाज़ा हो जाता है कि आप जहाँ रहते हैं, आपके मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं, उनमें से कौन सा अच्छे रवैये का मालिक है, कौन सा बुरे रवैये का मालिक है, किस आदमी से आप बुरी तवक्को रख सकते हैं, किस से अच्छी तवक्को रख सकते हैं, किसका पिछला रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, किसका पिछला रिकॉर्ड जो है बुरा है। तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जब कोई मामला हो तो आप शक की बिना पर कह सकते हैं शायद ये बंदा इस बंदे ने किया होगा। ये तो एक अंदाज़ा होता है, गैस होता है, और आपका ये इल्म होता है क्योंकि आप उस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके साथ आपका उठना बैठना होता है, उनके रवैयों से आप वाकिफ़ हो चुके होते हैं। इसलिए अंदाजे से, जजमेंट से आप ये जो बता रहे होते हैं वो बाज़ औक़ात बात दुरुस्त साबित हो जाती है कि जिस पे आप शक करते हैं वही शायद निकल जाए। लेकिन अक्सर औक़ात जो
ہم جاننے والے لوگ کے پاس جاتے ہیں، جی کوئی سیانا ہے، جی سائیں ہے، سائیں صاحب کہتے ہیں ان کو، سائیں صاحب نے بتایا جی فلاں بندہ یہ ہوگا، وہ اس کا یہ ہے جی، آپ کا پڑوس میں رہتا ہے، خواہ مخواہ ایک دوسرے پہ شک کر کے پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قسمت پہ میں یقین رکھتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں کہ بعض لوگ کے بڑے لکی ہوتے ہیں، ان کے جلدی کام ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بہت اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے کام لیٹ ہوتے ہیں۔ تو ہر بندے کو زندگی میں کامیابی ضرور ملتی ہے ایک مرتبہ، لیکن کچھ لوگوں کو ارلی ایجز میں مل جاتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنی لاسٹ ایج میں ملتی ہے۔ تو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ سب کی مدد کرتا ہے، اور ہمیں اس طریقے کی توہمات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ آپ کے ذہن میں بھی جو کوئی اس حوالے سے کوئی خیال ہو تو آپ کمنٹ باکس کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، میں ہوں الطاف ملک، آپ دیکھ رہے ہیں AM WTV اردو۔ تھینک یو، بائے بائے۔